हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करते हैं अनुपात की। रेशियो क्या होता है और इसको कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं इनको हम पहले समझते हैं कि रेशियो हम निकालते कैसे हैं। कल की क्लास में हम समानुपात को पढ़ लेंगे तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा, तो उसको हम कल देखेंगे। लेकिन आज हम ये चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मान लिया इसको हम जो समझा रहे हैं नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर किया करें। इससे क्या होगा, तो जो भी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं उसको हम कल बता देंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं इसमें सवाल में क्या लिखा हुआ है। 50 ग्राम और 300 ग्राम का हमको अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में बुक में देखने के लिए मिल सकते हैं। जो भी सवाल आपकी एक्सरसाइज में दिए हों उनको जरूर लगाइएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 50 ग्राम और 300 ग्राम का अनुपात निकालना है। तो 50 ग्राम को पहले लिख लीजिए, बटे में लिख लीजिए 300 ग्राम को। क्लियर हो गया। इससे एक जीरो से एक जीरो कट गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/30 हो गया आंसर। अभी रुक जाइए, अभी इसमें ये देखिए कि क्या हम इसको काट सकते हैं आपस में। अगर इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालें तो कितना आता है, 5। तो हम इसको काट सकते हैं। 5 एक बार में कट जाएगा और 5 से 6 को काटेंगे तो कितना, 5 से 30 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/6। क्लियर हो गया। 1/6 के अनुपात में ये हो जाएगा। तो हमारा जो अनुपात आ जाएगा 1/6। क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। जो भी आपको दिया गया हो, यहाँ पे क्या दिया गया, 50 ग्राम और 30 ग्राम। हमने 50 ग्राम को ऊपर लिखा, नीचे लिखा 300 ग्राम को। ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते थे। 50 से एक बार में काटते 50 को और 50 से काटते 300 को 6 बार में। लेकिन हमने छोटा किया क्योंकि जब भी आप सवाल लगाना शुरू करिएगा कैलकुलेशन को इजी बनाने का प्रयास करिएगा। जब आपका कैलकुलेशन आसान होगा तो समझ में अच्छे से आएगा, और जब चीज़ें आपकी समझ में आएंगी तो आपका इंटरेस्ट भी लगा रहेगा। क्लियर हो गए। तो ये कितना आ गया, 1/6। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 घंटे और 15 मिनट का निकाल लीजिए। 5 घंटे है और नीचे क्या है, 15 घंटे। हम काट सकते हैं। 5 एक कम 5 और 5 3 15। तो कितना आ जाएगा, 1/3। क्लियर हो गया। बिल्कुल आसान है। 5 से हमने 5 को काटा एक बार में, 5 से हमने 15 को काटा 3 बार में। क्लियर हो गया। 5 से हमने 5 को काटा एक बार में, 5 एक कम 5 और 5 से 15 को काट दिया 3 बार में, तो 1/3 आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए। अच्छा, ये सवाल तो ठीक थे क्योंकि इसमें जो ग्राम की वैल्यू है, जो वैल्यू दी गई थी ग्राम की वैल्यू थी, यहाँ भी ग्राम की वैल्यू थी, यहाँ पर घंटे की वैल्यू थी तो यहाँ पर भी घंटे की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ मिनट है और एक तरफ घंटा है, तो मिनट और घंटे का अनुपात हमको बताना है। तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा, इसको समझ लीजिए अच्छे से। कई बार बच्चे आसानी से सवाल लगा लेते हैं लेकिन इस तरीके के सवाल में वो गलत कर जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते। इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास 2 विकल्प हैं। क्या, पहला है मिनट और दूसरा है घंटे। आप चाहे तो इसको मिनट में बदल लीजिए तो दोनों मिनट में हो जाएंगे, या फिर इसको घंटे में बदल लीजिए तो दोनों घंटे में हो जाएंगे। तो आसान क्या है, इसको घंटे को मिनट में, घंटे को मिनट में बदलना। तो हमारे पास एक तरफ है 50 मिनट और यहाँ पर क्या लिखा है और, ठीक है। अब 2 घंटे को बदल लीजिए। अगर हम 2 घंटे को बदलते हैं, 2 घंटे को बदलते हैं किसमें, मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना हो जाएंगे, तो 2 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा, 120 मिनट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 120 मिनट। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसको आराम से, इसको अब हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 50/120। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/12। इससे छोटा तो हो नहीं सकता, सरल रूप में हमेशा लिखा जाएगा।
सरल रूप में हमेशा लिखा जाएगा। ये जितना छोटा हो सकता है उतना करिएगा, इससे छोटा ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 5/30 आ गया था, हमने 50/300 को जो हल किया, तो इसे और छोटा कर सकते थे, तो छोटा किया तो 1/6 आ गया था, तो 1:6 हो गया था इसका आंसर। तो इसी तरह जितना भी सरल हो सके सरल से सरल रूप में इसे लिखना है, ध्यान रखिएगा, इससे गलत नहीं होगा। तो आसानी से अब आप अनुपात निकालना सीख गए होंगे। अनुपात से संबंधित 1-2 सवाल हम अभी और हल करेंगे। इसके बाद कक्षा 7 और 8 में जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को हल करेंगे, तो वहाँ पर कई सारे तरह के प्रश्न आएंगे। तो उन सभी को जब हम हल करेंगे तो आपके और सारे डाउट जो हैं, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।